ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला प्यार संख्या है 196। ओके। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद हरिदासे मिली सबे पाइला आनंद। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर प्रभु, मुकुंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ये भक्त वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही थे और काफ़ी दिनों से बंगाल के डिवोटी से मिले नहीं थे। हरिदास ठाकुर बंगाल से आए थे और अब ये पुराने भक्तों का मिलन हो रहा है और ये बड़े प्रसन्न हैं। हरिदास ठाकुर से मिलकर अत्यधिक आनंदित हुए। तो मैं जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, उन्नत भक्तों से जो भक्ति के कार्य में बड़ा सीरियसली लगे हैं, उनसे रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए और उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हरिदास ठाकुर ऑल दो ये सब इक्वल्स लेवल पे हैं, सारे ही बिल्कुल परम भक्त हैं और ये भक्तों को आपस में मिलकर बड़ा आनंद आता ही है क्योंकि सभी के जीवन का पर्पज़ एक ही है। ख़ास तौर पे हरिदास ठाकुर नाम जप के लिए इतना प्रेरित करते हैं सबको अपने आचरण से। वो प्रचार तो ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन क्योंकि उनके अपने नियम इतने हैं, महाप्रभु ने उनको यही सेवा दे रखी है कि आप जप ही करो। तो इसी में आपका प्रचार है। फिर भी वो प्रचार करते थे लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रचार उनका आचरण था। और इनसे मिलकर सारे भक्त बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, अपने को निम्न मानते थे। फिर भी सारे भक्त इनके संग के लिए लालायित रहते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनके संग के लिए लालायित रहते थे और कैसे उनसे मिलने रोज आते थे, प्रसाद लेके आते थे। तो इस प्रकार से विनम्रता से हम लोग भगवान का दिल जीत सकते हैं। जैसे हमने सुना, हो सकता है कि हमारा नाम, हमारी ख्याति संसार में ना फैल रही हो, लेकिन यदि हम इस प्रकार विनम्रता से सेवा और साधना करते रहेंगे तो ज़रूर ही कृष्ण को अट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो ज़रूरी होगा हमारे लिए कृष्ण हमारे लिए कर देंगे। हो सकता है कभी कृष्ण हमें ख्याति भी दे दें अगर ज़रूरी है तो, और कभी ना भी दें, लेकिन हमें परम आनंद तो जरूर मिलेगा जैसे कि हरिदास ठाकुर को मिला। तो सारे भक्त इनसे मिलने के लिए, जबकि ये कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते थे क्योंकि ये हमें बहुत ही तुच्छ मानते थे, ह्यूमिलिटी की मिसाल थे, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी खाली बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ में लगे ही रहते थे। जैसे हमने बताया कि 192 माला करने के बाद भी उनके पास प्रचार का समय आ जाता था। तो लेकिन फिर भी जैसे कि सारे भक्त, कोई अकोमोडेशन की मैनेजमेंट कर रहा है, कोई प्रसादन की मैनेजमेंट कर रहा है, वाणीनाथ, गोपीनाथ इत्यादि उन कार्यों में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी भक्त इनसे मिलके बड़े प्रसन्न थे। तो कई बार हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चारों तरफ हमारा नाम या हमारा चेहरा लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी लोगों को हमसे मिलने की में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, बिकॉज जो हमारा कर्कश नेचर है, हमारी जबान कड़वी है, हमारे अंदर सौम्यता नहीं है, फॉल्ट फाइंडर हैं, तो लोगों को भी हमसे मिलने की इच्छा नहीं करेगी। भले ही हम सब जगह सर्विसेज में आगे हैं, हमारे बिना कोई काम ही नहीं होता है, फिर भी। तो इसलिए हरिदास ठाकुर के चरित्र से यही दिखता है कैसे सौम्यता से, सिंप्लिसिटी से, साधना में सिद्धि से, दैन्यता से अल्टीमेटली हम भगवान और भक्तों का हृदय अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। हरिदास ठाकुर इज़ नॉट काइंड ऑफ ए राइट मैन, कहते ना, ही इज़ अ राइट मैन, ही इज़ अ लेफ्ट मैन ऑफ समबडी। ही इज़ नॉट अ राइट मैन, ही इज़ नॉट अ लेफ्ट मैन, ही इज़ सिंपली सरेंडर्ड, सिंपल, विनम्र डिवोटी। और इसकी विनम्रता इतनी ज़्यादा हो गई कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु इनसे मिलने आ रहे हैं और नित्यानंद और बाकी सारे भक्त इनसे मिलने आ रहे हैं। समुद्र स्नान करी प्रभु आइला निज स्थाने, अद्वैत आदि गैला सिंधु करी बारे स्नाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके अपने निवास स्थान वापस आ गए तो अद्वैत प्रभु इत्यादि सारे भक्त समुद्र में स्नान करने गए।
आसी जगन्नाथेर कैल चूड़ा दर्शन, प्रभु आवासे आइला करिते भोजन। समुद्र स्नान करने के बाद अद्वैत प्रभु सारे भक्त लौट आए और उन्होंने लौटते समय जगन्नाथ मंदिर की चोटी का दर्शन किया, जैसा बताया गया था। इसके बाद में भोजन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर आए। अद्वैत प्रभु इज सच अ सीनियर पर्सन, ही इज महाविष्णु हिमसेल्फ। और वो भी चैतन्य महाप्रभु की बातों को ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्चे बोलते हैं ये करना ऐसा करना, तो कहता है अच्छा जी ऐसे ही करूँगा। तो वैसी अद्वैत प्रभु जैसी पर्सनैलिटी जो कि महाविष्णु है, सदाशिव, दोनों का कंबाइंड अवतार मानते हैं, वो व्यक्ति वैसा वैसे ही किया। उसने समुद्र में स्नान किया, भगवान के बाहर से चोटी के चक्र के दर्शन किए, उसके बाद प्रसाद पाने चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पे गए। सबारे वसाइला प्रभु योग्य क्रम करी, श्रीहस्ते परिवेशन कैल गौर हरि। चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को उनके उचित स्थान पर बैठाया, उचित स्थान पर बैठाया। जैसा हम पहले भी डिस्कस करते हैं, वैष्णव में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान रखें। ऑल्दो सारे वैष्णव अपने आप को निम्न ही मानते हैं, फिर भी हम ये ध्यान रखते हैं कि एक वैष्णव सीनियर है और एक वैष्णव जूनियर है, और उसका अपने अपने जो भी क्राइटेरिया किसी ने रखे हों, हम मान लेना कि हम जूनियर ही हैं। माना हमें कोई स्थान दिया गया तो हम कहें नहीं ये स्थान, ये जूनियर सीनियरिटी का क्या है, ये तो ऐसा व्यक्ति है। जो भी क्राइटेरिया जिसने अथॉरिटी ने, मैनेजमेंट ने रखा, वो क्राइटेरिया इनफ है, उसी के हिसाब से मान लीजिए। हाँ, लेकिन हाँ, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि सीनियर भक्तों को कुछ स्पेशल हम जगह प्रदान कर सकें। तो यहाँ पे उचित स्थान पर बैठाया। फिर उन्होंने अपने दिव्य हाथ से प्रसाद वितरण करना शुरू किया। अल्प अन्न नाही ऐसे दीते प्रभुर हाथे, दुई तिनेरा अन्न देना एक एक पाते। सारे भक्तों को केले के पत्तों में प्रसाद परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु ने हर पत्ते पर इतनी मात्रा परोसी जो 2-3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनके हाथ इससे कम नहीं बांट सकते थे। हाँ, इतना बांट रहे थे वो कि 2-3 लोग खा लें। किसी को ये संकोच ना रहे कैसे मांगेंगे चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे अच्छा ज़्यादा खाने के चक्कर में अत्याचार करता है तो बेचारा मांग ही ना पाए, तो पहले ही उसको इतना भर भर के दे दिया। 2-3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, इतना बांट के दिया। प्रभु ना खाइले कह ना करे भोजन, ऊर्ध्व हस्ते वसी रहे सर्व भक्तगण। सारे भक्त अपने अपने हाथ परोसे हुए प्रसाद के ऊपर उठाए रहे। हाँ, अपने अपने हाथ परोसे हुए प्रसाद के ऊपर उठे हुए महाप्रभु को पहले खाते हुए देखे बिना खाना नहीं चाह रहे थे। हाँ, तो बैठे रहे प्रसाद के ऊपर अपने हाथ, मतलब कि एक तरह से कैसे भी कहिए रुके रहे। कोई अपना जप करता रहा, समझ लीजिए वेट कर रहे थे कि अब चैतन्य महाप्रभु पाएंगे तो हम प्रसाद पाना शुरू करेंगे। तो खा ही नहीं पा रहे थे उनके बिना। स्वरूप गोसाई प्रभु के कैला निवेदन, तुम्ही ना वसीला केहा ना करे भोजन। तब स्वरूप दामोदर ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि जब तक आप नहीं बैठेंगे कोई प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा। आप सोचिए क्या आप ये चाहते हैं? आप प्रसाद आपने इतना इतना बांट दिया है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, बट गया है प्रसाद, सब बैठे हैं, कोई खा ही नहीं रहा है। बताइए कैसा सीन होगा वो। और चैतन्य महाप्रभु को तब याद दिलाया, महाप्रभु आप नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा, कृपया आप बैठिए। तोमा संगे रहे यत सन्यासी रगण, गोपीनाथ आचार्य तारे करी अच्छे निमंत्रण। गोपीनाथ आचार्य ने उन सारे सन्यासियों को आने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है जो आपके साथ रहते हैं। कोई सारे ये आचार्य लोग भी हैं, सीनियर सन्यासी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी लोग आए हैं। गोपीनाथ आचार्य ने एक एक को आमंत्रित किया है और आप जो है आप खुद ही नहीं बैठ रहे हैं। आचार्य आसिया छेन भिक्षार प्रसादान लैया, पूरी भारतीय आछेन तोमर अपेक्षा करिया। गोपीनाथ आचार्य सारे सन्यासियों को बांटने के लिए पर्याप्त प्रसाद लेकर पहले आ चुके हैं। परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती जैसे सन्यासी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों का नाम ले दिया, अब महाप्रभु क्या बोलेंगे? बाकियों को तो महाप्रभु शायद कुछ आदेश दे देते, लेकिन अब ऐसे लोगों का नाम ले दिया तो उनका तो महाप्रभु बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो परमानंदपुरी बैठे हुए हैं, ब्रह्मानंद भारती बैठे हुए हैं, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नित्यानंद लैया भिक्षा करीते वैसे तुम, वैष्णवेर परिवेशन करीते चयामी। आप बैठ जाएं और नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन करें, मैं प्रसाद सारे वैष्णवों को वितरित कर दूंगा। स्वरूप दामोदर ने कहा मैं वितरित कर दूंगा। तो
तबे प्रभु प्रसादान गोविंद हाथे दिला, यत्न करी हरिदास ठाकुर पठाइला। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रसाद गोविंद के हाथों में हरिदास ठाकुर को भेजे जाने के लिए ला कर दिया। इतने सारे वैष्णव में सोचिए कितना, हाँ, कहते नहीं कि भक्त मेडिटेट करता है भगवान के ऊपर और भगवान मेडिटेट करते हैं भक्त के ऊपर। क्यों ना ऐसा भक्त बना जाए, हाँ, क्यों डिमांड करी जाए। हम अक्सर डिमांड करते हैं गुरु से, भगवान से, और डिमांड करने में तो मिल ही जाता है ना। लेकिन क्यों ना ऐसा चरित्र बनाया जाए, हाँ, कि चिंतन हो रहा है वैष्णव को, गुरु को, भगवान को, हमारा स्वयं से चिंतन हो रहा है। लेकिन उसके लिए पहले दीन बनना पड़ता है। दीन व्यक्ति पे ही चिंतन किया जाता है ना। लगता है कि अरे मर जाएगा, नहीं कराएंगे तो, इसको तो नहीं करेंगे तो मर जाएगा। हाँ, इतना दीन जो अपने को समझता है, जो आर्टिफिशियली ऐसा करता है तो वो तो थोड़े दिनों में पक जाएगा। कहेगा बहुत कोशिश कर ली प्रभु जी दीन बनने की, प्रसाद चल रहा था, मैं कोने में जाके बैठ गया, सेवा में लगा रहा, इतना लगा रहा कि अंत में प्रसाद खत्म हो गया। प्रभु जी एक बार तो मान लिया जाता है, हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, प्रभु जी यहाँ तो मर जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं यहाँ पर। तो हमारा पेशेंस लूज हो जाती है, क्योंकि हम वो दीनता भी जो दिखा रहे हैं उसके पीछे भी एक एक्सपेक्टेशन है। उसके पीछे ये एक्सपेक्टेशन है कि अब मैं दीन बन रहा हूँ, अब मुझे फेवर मिलेगा। इसलिए वो दीनता ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, वो टूट ही जाएगी एक दिन। ये दीनता तो ऐसी दीनता है जो इटर्नली रहती है, इटर्नली। वो अपने आप को मानता ही नहीं है इस लायक। दीनता हम दिखाने के लिए नहीं करते हैं कि दीनता करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। दीनता हम अपने करेक्टर में परमानेंटली ले आते हैं कि हम एलिजिबल हैं ही नहीं, तो फिर भगवान क्यों पूछेंगे, पूछेंगे ही क्यों। ये उसके दिमाग में होता है। और कभी पूछ लिया जाता है तो आदमी हक्का बक्का सा रह जाता है, हड़बड़ा सा जाता है, पानी पानी हो जाता है, द्रवित हो जाता है, भाव में बह जाता है, तब बहता है वो। यदि आप दीनता का हम नाटक करते हैं या एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि फेवर मिलेगा, तो फेवर मिलने पर भी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है। जबकि दीन व्यक्ति को अचानक से, जैसे हमने सुना था मुकुंद के बारे में, कि जब मुकुंद को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कब मिलेंगे, कह रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिलूंगा, तो नाचने लगता है, एक्साइटमेंट कि हाँ इसका मतलब मैं तो एलिजिबल हुई नहीं, फिर भी मिलेंगे मेरे से। तो ये एक्साइटमेंट हमारे जीवन में तब आएगा जब हम अपने आप को एलिजिबल मानेंगे। जैसे कि बोनस से आदमी को एक्साइटमेंट होती है, सैलरी से एक्साइटमेंट नहीं होती है। अगर बोनस भी पहले से ही फिक्स हो तो फिर उसकी भी एक्साइटमेंट कहाँ होती है। आपने सोचा ही नहीं था, अचानक से आपकी कंपनी ने बोला हम आपको जुलाई के महीने में, अब आप बोलेंगे अक्टूबर के महीने में, तो आपको पता है दिवाली आने वाली है, कुछ तो देंगे ही। अचानक से बोले जुलाई के महीने में हम आपको इतने लाख रुपए बोनस देते हैं, आप तो नाचने लग जाएंगे हम सब, है ना। मटेरियल एग्जाम्पल है, बट कहने का मतलब है जिसकी जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तब आनंद आता है जीवन में, बहुत आनंद आता है, जीवन आनंदित रहता है, रोज का दिन आनंदित रहता है। इतना फायदा है दीन बनने में। लेकिन कई बार ये दीन बनने के चक्कर में, जैसे मैंने बताया, प्रसादम बांटते बांटते बेचारे को भूखा रहना पड़ता है। ये थोड़ा, हाँ, अगर आप टॉलरेट कर पाएँ तो एक्साइटमेंट तो ज़बरदस्त मिलेगी, हाँ, लेकिन पहले उसमें काफ़ी जलना पड़ता है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर जो है, उनका चिंतन इतने सारे भक्तों में चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, और गोविंद को उनके लिए प्रसाद दे रहे हैं कि तुम जाके हरिदास को प्रसाद दे के आओ, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। क्योंकि वो तो दैन्यता में लेने भी नहीं आएंगे कि अगर मैं यहाँ आ गया तो सारा प्रसाद दूषित हो जाएगा, सारे लोग दूषित हो जाएंगे, इसलिए वो वहीं पर बैठे हैं। तो गोविंद को भेजा। अपने वसीला सब सन्यासी रलैया, परिवेशन करे आचार्य हर्षित हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सन्यासियों के साथ भोजन करने बैठ गए, और गोपीनाथ आचार्य बड़े ही हर्ष के साथ प्रसाद का वितरण करने लगे। तो महाप्रभु ने देखा कि अब सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं और इतने सीनियर भक्त भी वेट कर रहे हैं, तो वो स्वयं बैठ गए। स्वरूप गोसाई दामोदर जगदानंद, वैष्णवेरे परिवेशे तीन जने आनंद। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित, जगदानंद ने बड़े हर्ष से भक्तों को प्रसाद बांटा। नाना पीठा पाना खाया, आकंठ पूरिया, मध्य मध्य हरि कहे आनंदित हैया। उन्होंने हर तरफ तरह की मिठाइयाँ, खीर भरपेट खाई, और बीच बीच में हर्षित होकर हरि हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। ये बड़ा ज़रूरी है, ताकि खाना में खाना न लगने जाए, वो हमें हमेशा याद रहे कि ये तो प्रसाद है। तो ये प्रसाद को याद रखने के लिए बीच बीच में हरी हरी, कई बार थोड़ा प्रैक्टिकल। अभी मेरे को कोई परसों बता रहे थे कि यात्रा में वो प्रसाद बांट रहे थे, तो बांटते बांटते उन्होंने कहा चावल प्रसाद, पनीर प्रसाद। तो किसी ने उनको सजेशन दिया, प्रभु जी बोलो हरे कृष्णा माता जी चावल प्रसाद।
हाँ, तो मैं मेरे से कह रहे थे प्रभु जी क्या करना है, मैंने कहा प्रभु जी कर तो सकते हो, हरे कृष्णा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो जरा, वहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, आपको हरे कृष्ण माता जी मेरे से नहीं बोला जरा, हरे कृष्ण माता जी चावल प्रसाद, हरे कृष्ण प्रभु जी चावल प्रसाद, हरे कृष्ण माता जी चावल प्रसाद, हरे कैसे होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सजेशन तो अच्छा है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एनीवे किसी भी तरीके से हरी हरी बोल सकते हैं, किसी तरह हरि का नाम हरे कृष्णा बोल सकते हैं, कृष्ण प्रसाद बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बीच बीच में हम हरी हरी ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं, याद रहता है कि हम प्रसाद पा रहे हैं, आइटम नहीं खा रहे हैं। तो बहुत सारी मिठाइयाँ थी, खीर थी, सबने भरपेट खाई और बीच बीच में हर्षित होकर हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। प्रसाद खाते समय बीच बीच में भगवान हरि का नाम उच्चारण करने की वैष्णव में पता है। साथ ही वे शरीर अविद्या जाल जैसे गीत भी गाते हैं। अब शरीर अविद्या जाल तो हम फटाफट गा लेते हैं, हमें पता ही है 200 की स्पीड से, लेकिन बीच बीच में हरी हरी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि प्रसाद सामान्य भोजन नहीं है, प्रसाद दिव्य है, अतः हमें स्मरण रखना चाहिए। महाप्रसाद महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यम ताम राजन विश्वासो नहीं बचाएते। जो लोग पुण्यशाली नहीं हैं, स्वल्प पुण्य, स्वल्प पुण्य, जो पुण्य नहीं, पुण्य है ही नहीं उनके पास, हाँ, विश्वास नहीं बजाए थे, वो नहीं समझ सकते महाप्रसाद और भगवान के पवित्र नाम का महत्व। महाप्रसाद गोविंद नाम, नाम ब्राह्मणी वैष्णव, भगवान के नाम में उनका विश्वास नहीं होगा, वैष्णवों में उनका विश्वास नहीं होगा, गोविंद के गोविंद में विश्वास नहीं होगा, उनके महाप्रसाद में विश्वास नहीं होगा। किसको नहीं होगा? जिनके अभी इतने पुण्य ही नहीं है, तभी तो ऐसे लोग भक्ति में आ ही नहीं पाते हैं। हम कई बार बहुत प्रयास करते हैं लोगों को भक्ति में खींचने के, ये भक्ति बड़ी रेयर वस्तु है, आप ध्यान रखिए। हमें मिल गई है डिस्काउंटेड प्राइस में, किसी कारणवश हमें मिल गई है, बट ये ध्यान रखिए ये कोई अमूल्य चीज़ नहीं है, ऐसी बेमतलब की चीज़ हमें मिल गई है। वास्तव में कहते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन हो भाग्यवान जी, किसी किसी भाग्यवान जीव को ये भक्ति मिलती है। आप देख सकते हैं करोड़ों लोग हैं संसार में और कितने भक्त हैं आज की डेट में, गिनती के भक्त हैं। हम आज भी कहते हैं कि अभी परसों को आ रहा था कि हम इस्कॉन में लगभग 1 लाख दीक्षित भक्त हैं। मैं सोच रहा था 1 लाख दीक्षित भक्त सुनने में लगता है, लेकिन 1 लाख दीक्षित भक्त सोचिए ओवरऑल जनसंख्या में संसार की कितने हैं, नेग्लिजिबल। तो इसलिए ये क्या है, ये बहुत ही भाग्यवान लोगों को मिलता है, इसलिए बता रहे हैं जो पुण्यशाली नहीं है उनको ये नहीं मिलेगा। ये कहते हैं आप महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यमताम राजन विश्वास नहीं, उसका विश्वास नहीं आएगा इन सब चीज़ों में। प्रसाद भगवान का नाम दोनों ही ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक पद पर हैं। प्रसाद को कभी भी होटल के भोजन की तरह नहीं समझना चाहिए। साथ ही अर्चा वगैरह को अर्पित नहीं किए गए भोजन को छूना तक नहीं चाहिए। अब देखिए कहा तो इसमें ये जा रहा है कि अर्चा विग्रह को अर्पित किए, बड़ा साफ साफ, लेकिन जैसा हम अक्सर आज जानते ही हैं एक्सप्रेस भोगा ऐसा हो ही जाता है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा इस पर बड़ा सीरियसली विचार करना चाहिए कैसे इसको अवॉइड किया जा सके। भगवान को बहुत ही प्रेम से अर्पित किया भोजन को ही खाने का प्रयास करें। आपके रूटीन में ऐसा ना हो कि रूटीन में आप ऐसा काम कर रहे हो कि प्रॉपरली भोग नहीं है फिर भी आप कुछ उसमें डाल के भोग ले रहे हैं, हाँ, अर्पित करी हुई तुलसी इत्यादि। तो प्रत्येक वैष्णव इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है और प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन ग्रहण नहीं करता है। मनुष्य को प्रसाद श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक करने के कारण ही हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा प्रसाद को बैठ के पाएं, चलते फिरते ना पाएं। आपने देखा कि भगवान की आरती चलते फिरते करी जाए। अब भगवान की आरती पुजारी करता है, आप पुजारी को ऐसा पुजारी देखो जो डिस्को कर रहा हो करते हुए, कभी 2-4 कदम इधर खड़ा हो जा रहा हो, फिर 2-4 कदम इधर खड़ा हो जा रहा हो, फिर 2-4 कदम पीछे, फिर 2-4 कदम आगे। पुजारी किसी काम से ही जाता है जब इधर उधर जाता है, अदरवाइज सीधा खड़ा होके झुक के हाँ भगवान की आरती करता है कि नहीं। अब किसी को आप नमस्कार कर रहे हो और नमस्कार ऐसे डांस करते कर हरे कृष्णा अंकल, और ऐसे नाच रहे हो, अब क्या लगेगा बताइए, लगेगा हरे कृष्णा जी एकदम खड़े होके। तो मतलब कि अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण को अटेंशन मिलनी आवश्यक है, कृष्ण के प्रसाद को अटेंशन मिलनी आवश्यक है, उनके नाम को अटेंशन मिलनी आवश्यक है, उनके श्रवण को अटेंशन मिलनी आवश्यक है। अटेंशन बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रसाद को
चलते फिरते तो मत खाइए जानवरों की तरह, बैठ के ही खाइए, अनलेस कि कोई रेयर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको खड़े होकर खाना पड़ रहा है। हाँ, तो बैठ के पाइए। कैसे उसके देने के नियम है, फिर हम है ना कैसे पर लोगों को भक्त को प्रसाद खिलाते हैं, कई बार नहीं भी खिलाते हैं, अगर हम खड़े होकर टेबल में भी देते हैं तो अपना प्रसाद प्रसाद लेके कहीं बैठते जाइए। मतलब श्रद्धा, श्रद्धा के ये कुछ जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, मंदिर के अर्चा विग्रह, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अर्चा विग्रह महाप्रसाद तथा पवित्र भगवान भौतिक नहीं है। इसलिए आप सब लोगों के घर में हमने ऑल्टर लगाए, आप अपने अपने ऑल्टरों को भोगा ऑफरिंग मशीन मत बनाइए, बहुत ड्राई हो जाएगी ज़िंदगी, बता रहे हैं। वैसे ही हमारे हृदय में वैष्णवों के लिए इतना प्रेम नहीं है। हाँ, आप ज़रूर घर में आरती कीजिए, एक दिन पति करे एक दिन पत्नी करे, एक दिन पति करे एक दिन पत्नी करे, एक दिन एक डेटी वर्शिप करे एक गाय, एक दिन दूसरा गाय और एक पहला डेटी वर्शिप करे। हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। अब वरना क्या लाभ इस सब का। हमने जो घर में मंदिर बना दिए हैं, मंदिर क्या बन गए अल्टीमेटली, भोगा ऑफरिंग मशीन। जैसे सैंडविच मेकर मशीन है ना, उसके अंदर क्या होता है, अवन है या कोई चीज़ है, उसके अंदर हाथ डाला, बंद कर दिया, और टाइमर लगा दिया, इतने देर में पका देगा, टाइमर ख़त्म हुआ, खोला और निकाल दिया। उसी तरीके से पर्दे के अंदर हाथ गया, थोड़ी देर में पर्दे के अंदर हाथ गया फिर से और निकाल लिया। तो भगवान की पूरी सेवा करना ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है, उनके आगे आरती करना। ऐसा हमने कई बार बताया, जिस परिवार के अंदर एक साथ आरती करते हैं पति पत्नी, उनका प्रेम संबंध बना रहता है। तो आरती करते हुए दोनों जो है साथ में कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो कीर्तन और आरती, घर का पूरा परिवार, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी साथ में रहें, तो उस परिवार में बहुत आपस में प्रेम संबंध बना रहता है। यही फ़र्क है हमारे में और आम आदमी में। आम आदमी को समय बिताते हैं कि लोग कहते हैं समय नहीं बिताते आप मेरे साथ, पिताजी मम्मी या मेरी पत्नी मेरे साथ समय नहीं बिताती है। समय बिताने का यही तो है समय, कि हम लोग साथ में कुछ भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करें। आजकल लोग जो है किसी प्रोड्यूसर की पूजा करते हैं, फिल्म डायरेक्टर की, उसकी मूवी देखकर, वो भी साथ में करते हैं। पूरा परिवार एक साथ मूवी देखने जाता है। हम लोग भी कृष्ण की मूवी देखते हैं उनकी आरतियों में। तो इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि घर में ये चीज़ें रहें, इतने हम ड्राई ना हो जाएं कि नहीं 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 नाम ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ, नाम तो सब कुछ है, तो फिर प्रभुपाद ने ये क्यों बनाया इतनी चीज़ें, और फिर घर में ऑल्टर लगाया ही क्यों है? केवल खाना खिलाने के लिए? उनको खाना खिलाने के लिए भी नहीं, खुद खाने के लिए एक प्रकार का रिचुअल बना दिया है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अर्चा विग्रह की पूजा होनी चाहिए। अर्चा विग्रह नहीं है तो फोटो की पूजा होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अर्चा विग्रह महाप्रसाद पवित्र भगवान नाम भौतिक नहीं है। अर्च विग्रह की पूजा करके प्रसाद खाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य सदैव आध्यात्मिक पद पर बना रह सकता है, बना रह सकता है। कैसे कहते हैं, इसलिए जैसे कहते थे ना पुराने ज़माने में, आदमी के जूते से पता चल जाता है कि आदमी की क्या हैसियत है, ऐसा बोला जाता था। जूता कितना साफ है, जूता भी नहीं तो आदमी के जुराब से पता लग जाएगा। जूता उतार के, जुराब तो छुपी रहती है ना, आदमी कहता है तो छुपी रही है, इससे क्या, कौन देख रहा है। और कभी जब जूता उतारना पड़ गया गलती से, तो पता लगा जुराब बड़ी मैली थी, कुचैली थी, बदबू आ रही है, हाँ थोड़ा सा छेद भी है। तो उसी तरीके से हमारे ऑल्टर की स्थिति से पता चलता है कि हमारी क्या स्थिति है। हम देखते हैं माताएं आर वेरी कंसर्न्ड, मेरे को कई बार कहती हैं, प्रभु जी झाड़ू आज नहीं लगेगा तो कैसे हो पाएगा, ऑल्टर में धूल जम रही है, धूल, लेकिन फर्श पर झाड़ू लगना ज़रूरी है, पूरा घर चमकना ज़रूरी है। वो चमकना पकना कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में शुद्धता सूची भी नहीं है, वो एक आदत बन, दिमाग की सनक है, मैं तो कहूँगा सनक। हाँ, कि ये काम डेली रूटीन होता है ना, कि ये डेली रूटीन ही होना ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, आदमी की एक रूटीन बन जाता है। लेकिन फिर भी वो रूटीन इन चीज़ों में नहीं बनता है। ऑल्टर की धूल में किसी के घर में जाएँ तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, सॉरी, किसी के घर में जाके कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। मैं ऐसा कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, वो भी, बाकियों के साथ आप वो भी नहीं कर सकता। तो जाके ऑल्टर, अपने अपने ऑल्टरों को देखिए क्या ऑल्टर की हालत है, उसी से पता चलेगा कि हमारी क्या स्थिति है। जुराब की तरह समझ लीजिए जैसे जुराब से आदमी का पता चल जाता है ना। तो इसलिए बता रहे प्रभुपाद कि प्रसाद में, अगेन प्रसाद बनाने में, प्रसाद ग्रहण करने में आदमी की कितनी श्रद्धा है, कैसे खा रहा है, हाँ कैसे बना रहा है, कैसे परोसा जा रहा है, इससे उसका पता चल सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत सीरियस होता है वो छोटी छोटी बातों में बहुत ध्यान रखता है, गोज इनटू डिटेल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रसाद पाने सब बैठ गए हैं, सब बीच में हरी हरी कह रहे हैं, तो कैसी चेतना होगी उनकी। भोजन समाप्त कैला आचमन,
सबारे पर आइला प्रभु माल्य चंदन। जब सभी लोग खाकर अपने अपने हाथ मुंह धोकर धोकर चुके थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से हर एक को फूल की माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया। देखिए, सबने हाथ मुंह धो लिए थे, सबको फूल की माला चढ़ाई गई, चंदन लेप से अलंकृत किया गया, सर पे लगाया जैसे भी लगाया। विश्राम करीते सबे निज वासा गईला, संध्या काले आसी पुनः प्रभु के मिलीला। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे सब अपने अपने वास स्थानों में विश्राम करने चले गए और संध्या के समय फिर महाप्रभु से मिलने आए। खैर, ये तो अब ये क्या रह गया, ये तो एक डिवाइन चीज़ रह गई है, प्रसाद के बाद आराम करना, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में प्रसाद के बाद आराम करना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हम लोग सभी जॉब्स वगैरह पे हैं। नहीं तो प्रसाद पाना एक अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम बोलते हैं कि उसके राधा कृष्ण समथिंग क्या कहते हैं हम लोग, से ही अन्नामृत पाओ और सो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम सो ही गए उसके बाद लंबा सो गए। आराम का मतलब बोला गया, आराम कीजिए। आराम 2 घंटे का नहीं होता है, आराम तो 15 मिनट भी अगर आप प्रसाद के बाद लेट सकते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन खैर, ये तो अब एक लग्जरी है जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो सब लोग थोड़ी देर विश्राम करने चले गए और फिर भगवान से फिर मिलने के लिए आए। हे न काले रामानंद आइला प्रभु स्थाने, प्रभु मिला आइला तारे सब वैष्णव गाने। उस समय रामानंद राय भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने आए और महाप्रभु ने सभी वैष्णव से उनका परिचय कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। एक क्यूरियोसिटी ऑफ कृष्णा, क्योंकि रामानंद राय साउथ के डिवोटी थे, सारे बंगाल से आए थे, जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो रामानंद राय को इंट्रोड्यूस कराने की भगवान ने स्वयं सोची। भगवान की बड़ी इच्छा होती है कि हमारे शुद्ध भक्तों को सब लोग जाने पहचाने। हाँ, क्योंकि उनकी जब जान पहचान होगी तो आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा। हम डिस्कस कर रहे थे कि वैष्णव संघ, साधु संघ हम अक्सर बोलते हैं। साधु संघ का मतलब एक कहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको लिखा है या गीत में लिखा है कि साधु संघ, उन्होंने लिखा है इसको, साधु संघ का मतलब साथ साथ बोट में जाना नहीं है। क्योंकि बंगाल में रहते थे तो बंगाल में आपने देखा कि बहुत सारी सड़कों, जितनी सड़कें हैं उतनी ही बोटिंग पे ट्रैवलिंग होती है, काफ़ी बोटिंग पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव में जाना पड़ता है। तो उनका कहने का मतलब था यदि आप साथ साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसका मतलब नहीं साधु संघ। हम यात्रा में गए प्रभु जी, बहुत साधु संघ मिला, हम एक ही बस में थे। किया क्या एक ही बस में, पूरे रास्ते सोते रहे प्रभु जी। संग मिला, लेकिन सोने का संग मिला सबका, डिवाइन नींद आई। उसके बाद पूछा गया आप एक दूसरे को इनके बारे में क्या जानते हो। पता नहीं प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं तो मतलब पूछ ही नहीं पाई इनसे, पूछ ही नहीं पाया। मतलब किसी को जान नहीं, पहचान नहीं, कोई विचारों का आदान, सबसे इंपॉर्टेंट वैष्णव में विचारों का आदान प्रदान, विच इज कैन बी गुड गान, रियलाइजेशंस, द बेस्ट थिंग, भगवान की कोई पास टाइम्स। ये सब चीज़ें से हमारा वैष्णव संघ बनता है। हम कुछ सीखते हैं, हम बोलते हैं, हम जानबूझ के सामने वाले को साथ जब मिलते हैं तो कोशिश कीजिए हम अपने बारे में कम बताएं और उससे ज़्यादा पूछें कि आप जो है क्या आपको प्रेरणा देता है, फॉर एग्जांपल, ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले। आप अपने आप को कैसे प्रेरित करते हैं भक्ति में लगे रहने के लिए। क्या पता वो कोई ऐसी बात बोले जिससे आपको आपकी आंखें खुल जाएं। उसके हम जानते हैं कई बार बड़े साधारण होते हैं भक्त, है ना, वो बताते नहीं अपने बारे में, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है ना, अपने बारे में भी पूछेंगे तो बड़ा सोच समझ के पूछिए कि वो अपने हृदय की बात बोलने लग जाए। ये थोड़ा कुशलता चाहिए इसमें। पूछेंगे क्या, है ना, भक्तों में, या ऐसे ही बोल सकते हैं आप कि भक्तों में आपको क्या विशेषताएं दिखती हैं, अपने में अंदर क्या विशेषताएं दिखती हैं पूछ लोगे तो बताएगा नहीं। तो इस तरह की चीज़ें से आदान प्रदान, गुह्यम अख्याति पृच्छति, इसको वैष्णव संघ कहते हैं। तो इसके लिए जान पहचान होना बड़ा ज़रूरी है। तो रामानंद राय से बाकी भक्तों की जान पहचान कराना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि रामानंद राय का भाव जो था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही बढ़िया था। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे सभी वैष्णव उनके परिचय करें। समालैया गेला प्रभु जगन्नाथालय, कीर्तन आरंभ तथा कैला महाशया। तब महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबको जगन्नाथ मंदिर ले गए। अब जाके जगन्नाथ मंदिर ले गए। देखिए, पूरा दिन निकल गया प्रभु जी, 2 दिन बैठे, कहीं घुमाने तो ले नहीं गए। तो यहाँ पर भी इनका पूरा दिन निकल चुका है। मिलन ही इतना लंबा हुआ। पहले तो मिलन ही, जैसे शादियों में आजकल मिलनी होती है, वहाँ तो ज़बरदस्ती की होती है। वहाँ लिखा जाता है इससे ये मिलेगा, पूरा नोट्स बनाए जाते हैं, इससे इसको कितने दोगे जी, इसको 1100 देने जी,
इसको कितने दोगे जी, इसको 500 का देना जी लिफाफा। ये तो नकली मिलनी है ये मिलनी थोड़ी है, ज़बरदस्ती की मिलनी है तो। हाँ, तो वैसे ही मिलनी यहाँ वैष्णव में हुई, प्रेम से, बड़ा प्रेम संबंध से, चंदन लेप, फूलों की माला, इससे लोगों की मिलनी हुई। आधा समय उसमें निकल गया, फिर आधा समय समुद्र में स्नान करने में कितना समय निकला वो सोचो। समुद्र में जाना, फिर स्नान करना, हम्म, समुद्र स्नान करके आए, फिर चक्र के दर्शन किए, फिर जाके प्रसाद पाया, फिर विश्राम किया। अब जाने, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के दर्शन करना इज द लास्ट प्रायोरिटी। पहली बात तो भगवान के दर्शन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि जब हमारा वैष्णव में हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, यदि महाप्रसाद पा रहे हैं, अच्छा, तो वो भी वैष्णव, वो भी भगवान का दर्शन समझा जा सकता है। हम लोग यदि कथा सुन रहे हैं तो भी भगवान का दर्शन सुना जा सकता है ना। हम लोग किसी लीला स्थली में जा रहे हैं तो वो भी भगवान का दर्शन समझा सकता है। किसी न किसी आध्यात्मिक कार्य में लगा रहना चाहिए, नाम गुण रूप लीला इत्यादि में। तो ये सब कर ही रहे थे पूरे दिन से, और साक्षात मूविंग जगन्नाथ तो इनके आम साथ में ही खड़े थे। तो अब ये जगन्नाथ मंदिर में सारे गए और उन्होंने वहां पर भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। वाह वाह वाह, कितना आनंद आता है जब वैष्णव लोग एक साथ किसी ऐसी जगह में संकीर्तन शुरू करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने देखे आप लोगों की कृपा से, कि ऐसी जगह में जब जाके कीर्तन होता है तो वहाँ के लोकल लोग भी आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि कीर्तन जैसा आनंद किसी चीज़ में नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर चालू हो गया। संध्या धूप देखी आरंभ भीला संकीर्तन, पड़ी छा आसी सवारे दिल माल्य चंदन। भगवान की धूप आरती देखने के बाद सभी संकीर्तन, सबने संकीर्तन प्रारंभ किया। तब पड़ी छा, यानी कि मंदिर देखने देखभाल करने वाला व्यक्ति आया और उसने हर एक को फूल माला और चंदन लेप दे दिया। चारि दिखे चारि संप्रदाय करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु सचिदानंदन। चारों दिशाओं में संकीर्तन करने के लिए 4 टोलियां बनाई गई। सोचिए, यहाँ तो एक टोली बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मृदंग कौन बजाएगा, पहला क्वेश्चन। क्या करें, आपका जीवन इतना बिजी हो गया है कि आप लोग मृदंग बजाना ही नहीं सीख रहे हैं। हम लोग संडे को इसको शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए। हम लोग जल्दी एक मैसेज डालेंगे कि जो बड़े भी अगर सीखना चाहते हैं तो हर संडे 1-1.5 घंटा सिखाने की व्यवस्था करी जा रही है ऑनलाइन। उसमें आइए। तो इतना आसान काम नहीं है, सुन के बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट 2 दिनों में 2 क्लासों में ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में शुरुआत के दिन बड़े बुरे जाते हैं। हाँ, एक ही चीज़ को ऐसे 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 करे जाओ करे जाओ। हाँ, तो लेकिन पेशेंस के साथ आप लोगों ने क ख का भी सीखा था, ABCD भी सीखी थी। अगर आप पेशेंस से लगे रहेंगे तो ज़रूर सीख पाएंगे। तो जब ऐसे बजाने वाले होंगे तभी तो टोलियाँ बनेंगी। अभी कैसे टोलियाँ बने बताइए? टोलियाँ बना ही नहीं सकते हैं। तो 4 टोलियाँ बनी जी अलग अलग जगह पर। माइक की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे लोग एक साथ धड़म 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 मृदंग बज रहे होंगे एक ही ताल में, तो माइक की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी? जब गाने वाले एक ही तान में गा रहे होंगे तो कहाँ उसकी ज़रूरत रह जाएगी माइक की? इतनी व्यवस्था बच जाएगी माइक वाइक के चक्कर की। तो 4 टोलियां बनाई गई और चारों के बीच में माता सची के पुत्र महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। अब इससे सोच सकते हैं, अगर आप इसको माइन्यूटली सोचेंगे, संगीत का जानकारी रखते हैं, नाचने की जानकारी रखते हैं, यदि कभी आप नाचे होंगे, अपने पैरों को तकलीफ दी होगी आपने, तो आप देख सकते हैं कि यदि 2 तरफ डिफरेंट म्यूजिक बज रहा हो तो बीच वाला कैसे नाचे बताइए? एक तरफ ऐसे भाव में झूम रहा था, तभी पीछे से ने धड़ा धुड़ुम 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 कर दिया। हाँ, तो कैसे नाचेगा? इसका मतलब ये होगा कि सारी टोलियां एक ही तरीके से बजा रही थी, एक ही तरीके से कीर्तन हो रहा था, तभी तो उनके बीच में नाच रहा था कोई, है ना। तो कितना आपस में तालमेल होगा। एक तरह से देखा जाए तो म्यूजिक के थ्रू से आप आपस में तालमेल भी बिठा सकते हैं। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि कई नौसिखिए, कई बच्चे, कई लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। हमने देखा कई बार ज़बरदस्त कीर्तन हो रहा होता है ना। हाँ, तो कोई भी जिसने आज तक करताल की कर ताल की स्पेलिंग भी ना पता हो, वो कहता है दो दो मुझे दो प्रभु जी दो, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, धूम धूम। थोड़ी देर में सब लोग उसको देखते हैं और उसको समझ में आता है कि मुझे नहीं बजाना चाहिए। तो इसका मतलब हम सीखते हैं। या कई बार लोग बजाते बजाते इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आती है, दिस इज नेचुरल। यानी कि संगीत से आपके अंदर कितनी चीज़ आ रही है, देखिए, एक्साइटमेंट, उत्साह, पेशेंस। पेशेंस कैसे? अब एक्साइटमेंट आ रही है, तेज करो प्रभु तेज करो। हाँ, वो तेज ही नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे तेज कर रहे हैं, इतनी स्लो स्पीड से तेज कर रहे हैं कि कई बार हमने देखा करताल और मृदंग वाला कहता है तुम जाओ साइड में, वो खुद ही बजाने लगता है तेज तेज। फिर गायक बेचारा, सब लोग तेज हो गए, गायक कहता है ओके हरे कृष्णा, उसको गाना ही पड़ता है तेज। अब फिर जो है उसको बाद में उनकी क्लास ली जाती है कि व्हाट इज़ दिस, वी शुड बी फॉलोइंग।
somebody who is singing, तो इसका मतलब आपके अंदर फॉलोवरशिप, धैर्य, उत्साह, कितनी सारी चीज़ें आप सिर्फ कीर्तन से, और आपस में क्या कहते हैं उसको, सिनर्जी, आपस में एक तालमेल, कि हर कोई व्यक्ति जो है ना, झंझना वाला कहेगा मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, सब बजाए जा रहे हैं, तो झंझने को जोर जोर से मारने लगता है, छन छन आवाज़ आनी चाहिए। हाँ, तब सबको हाँ देखो जी मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं भी तो कुछ बजा रहा हूँ। क्योंकि कई सारे वाद्य की आवाज़ ही नहीं आती है एक्चुअली में। एक्चुअली आवाज़ आती है, लेकिन वो एक कंपोजिट, एक कॉमन आवाज़ आती है। हाँ, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे वाद्य की अलग से आवाज़ आए। कई बार बजाने वाले इतना बजाते जोर से बजा देते हैं कि गाने वाले की आवाज़ दब जाती है। फिर माइक को तेज करो जी, और तेज करो जी, और तेज करो जी। तो यानी कि म्यूज़िक के थ्रू, इस कीर्तन के थ्रू आप वही सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपसी तालमेल, पेशेंस, एक दूसरे को प्रेफरेंस देना, अपने को निम्न मानना अपना यंत्र को आप स्लो बजा रहे हैं या उतना ही बजा रहे हैं जितना जरूरी है, तो निम्न मान रहे हैं ना, कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन मेरी आवाज़ है, इसके अंदर मेरी भी आवाज़ है, मेरा भी कुछ योगदान है। ऐसे कई बार आप गा रहे हैं, आप कह रहे हैं गाने की आवाज़ तो आ नहीं रही है, लेकिन आपको पता है कि इस पूरी आवाज़ में मेरी भी आवाज़ है कहीं ना कहीं, इसलिए आप गा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब आपके मुंह में माइक लगाया जाता है तो आप गाते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ आती है, अदरवाइज नहीं गाते हैं। तो कीर्तन के माध्यम से कितनी सारी ट्रेनिंग, कितनी सारी नॉलेज ली जा सकती है, दी जा सकती है। जो यहाँ हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु चारों टोलियों के बीच में नृत्य कर रहे थे। इसका मतलब चारों टोलियों की आवाज़ बड़ा मुश्किल है, एक टोली को कोऑर्डिनेट करना, उन चारों टोलियों को आपस में सिंक्रोनाइज करना इज इम्पॉसिबल। तो उसके बीच में वो नृत्य कर रहे थे, इसका मतलब कितने ज़बरदस्त फॉलोवर थे वो लोग, कितने ज़बरदस्त धैर्य था, कितना उत्साह था, और एक दूसरे के प्रति कितना कॉपरेशन था, तभी ऐसा हो पा रहा था। ये इतने विचार डिटेल में सोचेंगे तभी समझ में आएगा। और सुनिए, अष्ट मृदंग बाजे 32 करताल, हरि ध्वनि करे सबे बले भाल भाल। चारों टोलियों के पास 8 मृदंग, देखिए एक टोली के पास 2 मृदंग, चारों टोली के 8 मृदंग बजेंगे। अगर हमने बजाने शुरू कर दिए तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। 8 मृदंग बज रहे थे, 32 करताल बज रही थी, 32 करताल, सोच सकते हैं हम लोग। हाँ, वे सभी एक साथ दिव्य ध्वनि करने लगे, और हर व्यक्ति कहने लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है अगर 32 करताल और 8 मृदंग बजें और एक रिदम में बजें, तो आई एम श्योर कि मुर्दा भी नाचने लगेगा। हाँ, कोई वहाँ की अर्थी जा रही होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, अर्थी में से उठेगा और नाचने लग जाएगा। हाँ, और थोड़ी दूर आगे जाके फिर लेट जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना उत्साह पैदा होता है इस कीर्तन से। लेकिन इसके लिए अगेन, जैसे मैंने बहुत बोला, इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और उसमें पेशेंस, अपने आप को छोटा मानना बहुत बड़ा है। क्योंकि अक्सर ये समस्या हमारे साथ आती है, खासतौर पर बच्चों के साथ। बच्चों को जरा सी तेज करताल बजाने आती है तो वो सोचते हैं कि बस जो सबसे तेज करताल बजा रहा है वो सबसे बढ़िया बजा रहा है। तो कीर्तन हमारे इस आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए, इसके लिए हमें ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस कीर्तन, आगे ये कीर्तन कैसे चला, ये तो बहुत ज़बरदस्त कीर्तन होने वाला है, इसको हम सुनेंगे और अपने अंदर उत्साह पैदा करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।